एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। दोस्तों, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक और अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मामले पर भारत ने पाकिस्तान को, कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ खबरें सामने आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ऑफ़र दी है, एक अच्छी खासी ऑफ़र दी है कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन पीसीबी ने फ़िलहाल उस पर भी इनकार कर दिया है। पीसीबी ने कहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफ़ी पूरी पाकिस्तान में ही होगी। पीसीबी अभी भी अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ा है और भारत दूसरी जानिब अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। आईसीसी बीच में दोनों की तरफ देख रहा है कि आखिर मैंने जाना किस तरफ है। अब मामला कहाँ पर जाता है, क्योंकि अभी तक अब जो लेन देन का मामला चल रहा है, अब जो पीसीबी को जो ऑफ़र्स हो रही हैं भारत की जानिब से, अब एग्जैक्टली पता चलेगा। ये मेरी ज़ाती एक राय है कि अब समझ आएगा कि पीसीबी किस हद तक रोकता है ऑफ़र्स को, किस हद तक अपनी ये जो एक स्टेटमेंट है, क्योंकि पीसीबी बेसिकली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है ना, आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इतना कुछ है, ट्विटर है, हर जगह पर चीज़ें एक सेकंड में वायरल हो जाती हैं। और स्पेशली मीडिया का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है बोर्ड के ऊपर, स्पेशली अगर मैं पीसीबी की बात करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हम अगर मीडिया पर बैठकर कोई बात करते हैं तो नेक्स्ट डे उसका इम्प्लीमेंट हुआ होता है। हमारी डिस्कशन के बाद टीम में चेंजिंग हुई, साजिद आए, नुमान आए, उनको शामिल किया गया, जाहिद महमूद को इनफैक्ट शामिल किया गया, जबकि उसका नुकसान भी हुआ, कोई ख़ास उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई है। तो मीडिया जो बात करता है उसका बाद में नेक्स्ट डे ही आपको जो है वो उसका इम्प्लीमेंट भी नज़र आता है। तो इट मीन्स कि मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और ये जो स्टेटमेंट थी पीसीबी की कि हाइब्रिड मॉडल, नो हाइब्रिड मॉडल और चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान में होगी, उसके बाद जो एक अब आपको जो ऑफर्स आ रही हैं, दैट इज़ योर एग्ज़ाम एक्चुअली। यहाँ पर अब आपको बताना है कि आप अपने स्टैंड के साथ किस हद तक खड़े रहते हैं, क्योंकि मीडिया में अगर इतनी बात रिपोर्ट ना होती तो शायद अंदर खाते ये मामला सॉल्व हो जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, इतनी खबरें बाहर आई हैं, मीडिया में इतनी तेज़ी से ये बात फैल गई है हर जगह पर, कि अब अगर पीसीबी मान भी जाता है किसी ऑफ़र पर तो एक बहुत बड़ा टैग जो है वो यू टर्न का लग जाएगा। तो अब तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि हमें अपने मौक़िफ़ पर ही खड़े रहना है, ये उनकी अपनी डिग्निटी है। कुछ लोग पीसीबी में, बोर्ड में ऐसे ज़रूर हैं जिनको समटाइम्स साइंसदान कहा जाता है, समटाइम्स काले चश्मों वाले कहा जाता है, समटाइम्स उनको अरस्तू और बहुत कुछ कहा जाता है। उन लोगों का ज़रूर ये ख्याल होगा कि वो चेयरमैन के माइंड में ये बात डालें कि हमें ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, हम अपना बहुत पैसा स्टेडियम्स पर भी लगा चुके हैं, चैम्पियंस कप पर भी हमने लगवाया जिसका मकसद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी था। आज हमारे पास डेफिनेटली हमें इस वक्त, क्योंकि उसका कोई रिवॉर्ड अगर नहीं मिलता है, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है किसी भी किस्म का, तो हमारा नुकसान है। तो शायद कहीं ना कहीं वो ये कहें कि ठीक है, एक ही मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, वो हम दुबई में कर लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कायल करने की ज़रूर सोच रहे होंगे, क्योंकि जिस किस्म की ऑफ़र्स आ रही हैं, ये ऑफ़र्स ना सिर्फ बोर्ड को बल्कि ये ऑफ़र्स इंडिविजुअली लोगों को भी आ रही होंगी। आईसीसी भी कन्विंस कर रहा होगा इंडिविजुअली कि आप लोग भी इस बात पर मान जाए और आराम सुकून से बगैर शोर डाले इस मामले को सॉल्व कर लें। लेकिन पीसीबी इस बात पर कितनी देर तक खड़ा रहता है, कब तक स्टैंड लेता है, मोहसिन नकवी साहब हिमसेल्फ कितना मजबूत रहते हैं, उनको कायल करने वाले लोग जो उनको मिसगाइड करेंगे या उनका ओपिनियन बदलने की बात करते हैं या उनको ठीक भी मशवरा देते हैं, तो ये मोहसिन नकवी साहब के ऊपर होगा कि वो कितना बातों में आते हैं और कितना नहीं आते हैं। जो मुझे समझ आया है कि अभी तक ये मामला जो है ये चल रहा होगा। दिस इज़ माई प्रोडिक्शन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि हाँ पीसीबी में ये सब हो रहा है, लेकिन मेरी एक इंडिकेशन ज़रूर है कि ये चीज़ होगी, लाजमी होगी। अगर हम देखें कि पास्ट से क्या होता आ रहा है, तो अगर हम बात करते हैं इस वक्त के भारत ने जिस तरह से एक बड़ी अमाउंट ऑफ़र की है, ये ख़बर है, ये आईसीसी ने की है और भारत का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली स्पॉन्सर तो भारत ही है, या अंदर खाते बोर्ड टू बोर्ड कोई डिस्कशन हो रही है, तो इसकी कोई वाज़िया फुटेज, कोई वाज़िया ख़बर, कोई वाज़िया एक क्रेडिबिलिटी वाली बात जो है वो सामने आनी ज़रूरी है। भारत अगर कहता है कि भाई हमने तो किसी को ऑफर नहीं किया, हमारा तो पूरा का पूरा माइंड जो है वो इस वक्त बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर है, हमें क्या लगे चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, हमने तो यूएई में ही खेलना है अपना मैच, तो फिर इट वुड साउंड लाइक दैट कि आईसीसी फिर शायद अपने तौर ये बात कर रहा है या पीसीबी की जानिब से ऐसी खबरें आ रही हैं। मतलब मुझे एग्जैक्टली मैंने अभी तक सोर्स नहीं देखा कि खबर आई कहाँ से। अगर आप में से किसी को पता तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं खुद भी इसके बाद थोड़ी रिसर्च करूँगी, बिकॉज मैं शो के बाद डायरेक्टली यहाँ पर अपनी वीडियो के लिए आई हूँ और ये खबर मेरे तक आई है। तो बात ये है कि बीसीसीआई क्या वाकई में
इस कदर सपोर्ट कर रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी वाले पॉइंट को, मोमेंट को, कि चैम्पियंस ट्रॉफी कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो फिर ये भी एक अफवाह है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी वाले मामले पर बहुत लोगों की दुकान सज रही है, बहुत लोगों का मंजन बिक रहा है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करके जो है वो अलग अलग खबरें भी फैला रहे हैं, और वो फैल भी रही हैं, उनको उसी तरह से फ़ैन फॉलोइंग और एक व्यूअरशिप भी मिल रही है। बट इट डजंट मीन एक्चुअली कि ऐसा है या नहीं है। हकीकत क्या है ये टाइम के साथ साथ आप सबको पता चल जाएगा। ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी डिले हो जाएगी। अभी तक की जो अपडेट्स मेरे पास आ रही हैं वो यही हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी डिले हो जाएगी। अभी तक ऐसी कोई भी क्लैरिटी नहीं हो रही है। ब्रॉडकास्टर्स का टाइम आउट हो गया, उसके बाद कोई स्केड्यूल अभी तक नहीं आया। आप देखें डेट कहाँ तक जा रही है। आज मीटिंग थी, कोई मीटिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी पर कोई बात नहीं हो रही है। बीसीसीआई को परवाह नहीं है, आईसीसी वैसे खामोश है, पीसीबी जो है वो इसके अंदर अभी तक एक परेशान कुन सूरत हाल का शिकार है। और कुछ जर्नलिस्ट जो हैं सो कॉल्ड, जो बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन भी बनते हैं, वो भी खासे परेशान है इसके ऊपर। लेकिन ये है कि अभी तक कोई एग्जैक्ट मामला जो है वो इसके ऊपर सामने नहीं आया है। अगर बात की जाए इस वक्त कि परफॉर्मेंस की बात की जाए अगर, कि इंडिया का स्टैंस या इंडिया क्यों इतना पावरफुल है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं आपकी क्रिकेट में। एक परफॉर्मेंस होती है और एक आपकी मार्केटिंग होती है, स्पॉन्सरशिप होती है, आपका पैसा होता है कि आप कितना पैसा लगा सकते हैं, आप कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने खिलाड़ियों को। एंड नंबर 2 कि आपकी क्रिकेट है कैसी, आपके पास टैलेंट कितना है, पूल कितना बड़ा है। इंडिया दोनों एतबार से स्ट्रॉन्ग है। येस, दे हैव वर्कड फॉर देयर क्रिकेट अलॉट। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वीक है या इंग्लैंड वीक है, हर किसी पर एक बैड पैच आता है। ऑस्ट्रेलिया भी अभी इस वक्त यही खबरें सामने आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपस में अभी सलूक नहीं है टीम के अंदर, कुछ ड्रेसिंग रूम के मसाइल उनके अंदर भी हैं, होंगे। या ये भी हो सकता है कि अब हार बर्दाश्त नहीं हो रही है तो अब इस किस्म की चीज़ें बाहर आने लगी हैं। जैसे पाकिस्तान ने ये चीज़ें लीक आउट की हैं, लेकिन उसके बाद में वेरीफाई हुआ कि इन बातों में किसी किस्म की सदाकत भी थी, हकीकत भी थी। तो शायद ऑस्ट्रेलिया का ये जो एक पहलू है जो सामने आया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। पर्थ में पहली बार किसी ने इतना बड़ा झटका दिया है, तो वो झटका बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है, ये गुमान किया जा रहा है, मतलब गुमान करवाया जा रहा है लोगों से कि एक्चुअली में अंदर के ये मसाइल हैं, फ़लाँ मसाइल है, ये प्रॉब्लम है, वो एक कवर करने की बात हो रही है। जबकि हकीकत ये है कि ऑस्ट्रेलिया हारा है, ऑस्ट्रेलिया कुछ भी करके नहीं खेल पाया है। इंडिया भी आ रहा था, इंडिया में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और उस वक्त इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम अच्छा नहीं खेले हैं, हमारे से गलतियाँ हुई हैं, हमने शुरू में पिच को ठीक से रीड नहीं किया, हमने जल्दबाजी का फ़ैसला कर लिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को भी चाहिए कि वो अपनी गलती को, अपनी हार को एक्सेप्ट करें, बर्दाश्त करें। पर्थ में ठीक है पहली बार उनको ये सामना हुआ है, बट इट्स रियलिटी कि ऑस्ट्रेलिया आज अपनी उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं है जिस स्ट्रेंथ के साथ वो कभी था। इसके साथ ही, इसी स्ट्रेंथ के साथ ऑस्ट्रेलिया ने नो डाउट कि उन्होंने वर्ल्ड कप भी विन किया था। लेकिन टेस्ट इज़ समथिंग एल्स। 50 ओवर्स का मैच या 20 ओवर्स का मैच एक अलग फॉर्मेट होता है, टेस्ट एक अलग चीज़ है। अगर हम देखें 2024 में भी ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाकर परफॉर्म नहीं कर रहा था, और अभी तक स्टिल ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा कि पाकिस्तान से भी 50 ओवर्स के बाद उनको हार का सामना हुआ, सीरीज़ हारी उन्होंने। T20 में उन्होंने पाकिस्तान को डोमिनेट किया, वाइट वॉश किया। लेकिन 50 ओवर्स के मैच में और 20 ओवर्स के मैच में वो चीज़ नहीं होती है जो टेस्ट में होती है। टेस्ट में आपका एग्जैक्टली टेम्परामेंट जज होता है, और ऑस्ट्रेलिया इज़ लैकिंग दैट। तो आई थिंक दे शुड एक्सेप्ट द पॉइंट कि हाँ हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया हमें डोमिनेट कर रहा है हमारे मैदानों में आकर। तो ये चीज़ उनको बोलनी चाहिए। ड्रेसिंग रूम के मसाइल हैं, ये सब कुछ है, और व्हाटएवर, ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी टाइम टू टाइम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया, जो कि एक समझ लें कि एक बैड पैच से गुजरा न्यूजीलैंड वाले इंसिडेंट के बाद, इंसिडेंट मतलब एक हार के बाद, तो उसके बाद इंडिया ने अभी कम बैक किया पॉइंट्स टेबल के अतबार से। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में नंबर 1 टीम है, और इंडिया के लिए जो एक मकसद था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को जीतना, ताकि वो अपनी एक मेंटेन्ड पोजीशन थी उसको कायम रख सकें, उसको मतलब ये ना हो कि उनके हाथ से चली जाए, तो उसको कायम रखने के लिए भी उनके लिए चैम्पियंस ट्रॉफी छोड़कर जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड येस दे डिड दैट। पहला मैच ही इतना शानदार था, रन रेट के अतबार से, परफॉर्मेंस के अतबार से, और विन जिस तरह से उन्होंने जितने बड़े मार्जिन के साथ विन किया है, तो उस चीज़ की वजह से उनकी एक पोजीशन जो है वो वापस नंबर 1 पर आ गई है।
उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया एक अच्छी टीम है, एक नंबर 1 टीम है। अब इससे किसी को डॉलर्स आते हैं, इससे किसी का यूट्यूब अच्छा चलता है या इससे किसी का ट्विटर अच्छा चलता है, वो मुझे नहीं मालूम है, बट द फैक्ट इज़ दैट कि येस, इंडिया इज़ अ नंबर 1 टीम राइट नाउ इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और तारीफ़ खुलकर करनी चाहिए, तारीफ़ करने के पैसे नहीं लगते हैं, ना ही आपको मतलब कुछ मिलता है, किसी की बुराई करके आपको भी पैसे मिल जाते हैं। तारीफ़ खुलकर करनी चाहिए। जब आप हकीकत बयान करते हैं तो लोगों को भी अंदाज़ा होता है कि ये बंदा कितना अनबाइस्ड है और कितना बाइस्ड है। अभी इस वक्त पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान मैच जारी है और 100 से ऊपर का स्कोर हो चुका है। विकेट्स बहुत अभी तक समझ लें आप कि हम इस सिचुएशन में हैं कि अगर एक पार्टनरशिप लग गई तो स्कोर ज़्यादा भी हो सकता है। इसको कंट्रोल करना है। हमारे बहुत ज़्यादा टॉप क्रिकेटर्स इसमें नहीं है, शाहीन नहीं है, नसीम शाह नहीं है, बाबर नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमारे टॉप क्रिकेटर्स होंगे तो हम जीतेंगे। ये इम्तिहान है उन तमाम लोगों का। इसमें हारिस रऊफ़ भी हैं, इसमें मोहम्मद रिजवान हिमसेल्फ हैं। तो इन तमाम लोगों को ये सोचना है कि हमें किस तरह से अपनी टीम को आगे लेकर चलना है और किस तरह से हमें परफॉर्म करना है। एंड आई विश के पाकिस्तान एक बड़े मार्जिन के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीते, बिकॉज एक महसूस होना चाहिए एक फ़र्क कि पाकिस्तान एक बड़ी टीम है और जिम्बाब्वे को उन्होंने एक बड़े मार्जिन से हराना है। खैर, इसी के साथ अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।